नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं फिर एक एक्सक्लूसिव खबर लेकर आपके सामने आया हूं। आपने देखा होगा इंदौर में किस तरह मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, रमेश मेहंदौला ने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अक्षय कांति बम को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया और उनका नामांकन वापस कराया। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि अक्षय कांति बम कांग्रेस का टिकट मिलने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी में जाने की मानसिकता बना चुके थे और उन्होंने इसे लेके 11 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े और पुराने नेता को प्रस्ताव भेज दिया था कि वे अब भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। और वे पुराने नेता आज हमारे साथ हैं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय तक कार्यालय मंत्री रहे, प्रदेश उपाध्यक्ष रहे, राज्यसभा सदस्य और पार्टी को गढ़ने वाले, बनाने वाले नेता हैं रघुनंदन शर्मा जी। मैं आपको बताऊं, रघुनंदन शर्मा जी के पास 11 मार्च को ही ये प्रस्ताव आया था कि अक्षय कांति बम और उनके कुछ साथी सनातन के राह पर चलकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेना चाहते हैं। रघुनंदन जी शर्मा ने जब ये प्रस्ताव आया तो अपने मोबाइल से ये सारा संदेश पार्टी के संगठन को भेजा है। किनको भेजा है वे खुद ही बताएंगे, लेकिन मैंने उनके मोबाइल में वो सारे संदेश देखे हैं। ये सारे संदेश मार्च के द्वितीय सप्ताह के हैं। हम रघुनंदन जी से पूछते हैं कि पूरा मामला क्या है। रघुनंदन जी, आपके पास तो पहले ही प्रस्ताव आया था, लेकिन आपने बड़ी गोपनीयता से जो आपकी सूचनाएं थी वो आपने संगठन को अवगत भी कराया था। पूरा मामला क्या है? देखिए, अक्षय कांति बम कांग्रेस का एक सक्रिय नेता है, युवा नेताओं में उसकी गिनती है और वहाँ इंदौर के अनेक युवा उनके साथ जुड़े हुए हैं। एक बड़ा ग्रुप है। उस बड़े ग्रुप ने बैठ कर के मार्च में जब सनातन का विरोध किया गया कांग्रेस की ओर से, रामलला के मंदिर के निमंत्रण को ठुकराया गया, तो ये निरंतर इस प्रकार की सनातन विरोधी गतिविधियों के कारण विचलित था और पूरा ग्रुप ये चाहता था कि अब कांग्रेस वह कांग्रेस नहीं रही है जिसके लिए हम चाहते थे कि सर्वधर्म समभाव लेकर के चलेगी, सबको साथ लेकर चलेगी, सबके साथ सम्मान व्यवहार करेगी, सब धर्मों का आदर करेगी। अब ऐसी कांग्रेस नहीं रही है। वो केवल तुष्टीकरण पर उतर आई है और तुष्टीकरण पर इस सीमा तक उतर आई है कि जो बहुसंख्यकवाद है इस देश का, उस बहुसंख्यकवाद को, बहुसंख्यक लोगों के भावनाओं को भी ठुकराने में, अपमानित करने में उनको अब संकोच नहीं बचा है। ऐसे में कांग्रेस के साथ हम नहीं रह सकते। तो उस ग्रुप के एक युवा नेता मेरे पास यहाँ ये सारा संदेश लेकर के आए, मेरे पास बैठे, काफ़ी देर तक उनसे बातचीत हुई। आधे घंटे तक बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं क्योंकि हम सनातन का इतना अपमान सहन नहीं कर सकते और यदि ये आ गए तो क्या दशा होगी बहुसंख्यकों की, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम इससे भयभीत हैं और ऐसे में हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया उस दिन मुझे कि अक्षय कांति बम युवा नेता है और कांग्रेस उनको इंदौर से संसद का, लोकसभा का प्रत्याशी बना सकती है। वो स्वयं भी आने को तैयार हैं। यदि आप अनुमति दें तो मैं कल या परसों में उनको लेकर के आपके पास आ सकता हूं। मैंने उनसे कहा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूं, न मेरे जिम्मे ये काम है, किंतु मैं एक समर्पित, विचारधारा के प्रति समर्पित कार्यकर्ता हूं और जीवन भर रहने वाला हूं। इस पार्टी के लिए मैंने अपने जीवन को लगाया है। बहुमूल्य समय जवानी और जीवन का लगाने के बाद मैं अब धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य में जुटा हुआ हूं, लेकिन विचारधारा तो मेरी वही है। मैं आपकी बात ऊपर करूंगा और संदेश पहुंचाऊंगा। यदि ऊपर पार्टी वरिष्ठ लोग मुझे अनुमति देंगे तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं, बुलाता हूं। मैंने 13 मार्च को हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी को एक व्हाट्सएप भेजा और व्हाट्सएप भेज करके मैंने उसमें स्पष्ट लिखा कि इंदौर के कुछ कांग्रेस के नेता, जो कांग्रेस की सनातन विरोधी गतिविधियां चल रही है, सार्वजनिक रूप से सनातन का अपमान किया जा रहा है, इससे विचलित होकर के
वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होना चाहते हैं। और उसमें अक्षय कांति बम, जो इंदौर का कांग्रेस का लोकसभा का संभावित प्रत्याशी है, जिसका नाम है चल रहा है, वह भी सम्मिलित है, वो भी आ सकता है। तो युवक कांग्रेस के उस जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष ने मुझे ये सारी बात जानकारी दी, मैंने उसको बताया और उनको भी, विष्णु जी को लिखा कि युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने मुझे ये जानकारी दी है, आपकी अनुमति चाहिए, स्वीकृति चाहिए, आप निर्देश दें तो मैं कल ही उनसे बातचीत करके फाइनल करूं। मुझे तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संभव है कि उन्होंने ये बात इंदौर के नेताओं से की होगी कि ये लोग आना चाहते हैं, पहल करो या देखो, चर्चा करो। शायद उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ होगा। लेकिन ये बात जो आज कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने दबाव की राजनीति बनाई और उस दबाव की राजनीति बना करके और उनको सम्मिलित कराया है। इंदौर के कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनके ऊपर 307 का धारा लगवाई है और भी अनेक बातें जोड़ करके कि इन कारणों से अक्षय कांति बम ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का विचार बनाया। ये बिल्कुल गलत है, मनगढ़ंत है। कांग्रेस की इन कथाओं पर मैं कतई विश्वास नहीं करता। ये झूठी कहानियां हैं। अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो व्यक्ति जो उनकी कांग्रेस में रहते हुए वो समझ नहीं पाए कि ये आदमी हमारे यहाँ विचलित है, ये जाना चाहता है, जाएगा। अब वो नहीं समझ पाए तो ये सारा जो आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर मढ़ रहे हैं कि इन्होंने दबाव की राजनीति बनाई और इनको दबा करके पार्टी में लिया। ऐसा नहीं है। मैंने आपको अभी मेरा व्हाट्सएप बताया है जो मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी को भेजा। अब ये तो बड़ी बात है। कई बातें मैंने और भी प्रदेश अध्यक्ष जी को कही है, परंतु जैसा भी है मेरे कहने के बाद शायद वो उसमें एक्टिव हो जाते होंगे, सक्रिय हो जाते होंगे। कल एक बड़े अखबार ने खबर छापी है कि अक्षय कांति बम टिकट मिलने से पहले, ये मार्च के जो आप तारीखें बता रहे हैं, उन्हीं तारीखों का उल्लेख है कि बीडी शर्मा और उनका संपर्क हुआ। अक्षय कांति बम ने उनसे कहा कि मैं आऊँगा इस शर्त पर कि आप इंदौर का विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष मुझे बनाएं। तो बीडी शर्मा ने निगोशिएशन करके कहा कि हम उपाध्यक्ष आपको बना सकते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक अखबार में छपा है। यानी आपके क्लू के आधार पर चर्चा तो हुई है और उस चर्चा के आधार पर कल अखबार ने छापा भी है। तो आप ये मानते हैं कि कोई एक डील तो पहले ही हो चुकी थी, तो बेशक उसकी पूर्ण आहुति 29 तारीख को हुई है, कैलाश जी और रमेश मंडलों ने की है, लेकिन ये खिचड़ी तो पहले से पक रही थी। देखिए, मैं चूंकि संगठन का महत्वपूर्ण दायित्व पर रहा हूं, इसलिए मैं कभी भी निर्णय के पूर्व समाचार पत्रों में नहीं जाता, सार्वजनिक रूप से बाहर नहीं बात करता और इसलिए मैंने ये बात सार्वजनिक नहीं की। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को मैसेज भेज करके कहा, हो सकता है उस मैसेज के आधार पर उन्होंने अक्षय कांति बम से बातचीत की हो, संपर्क किया हो, या जैसे मेरे पास संपर्क करने के लिए उनका दूत आया था उसी प्रकार से उनके पास भी संपर्क किसी माध्यम से किया हो। लेकिन ये सच है कि अक्षय कांति बम और उनके अनेक साथी कांग्रेस में अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे, उनका दम घुट रहा था। वे सब लोग कांग्रेस से बाहर आना चाहते थे और इसी कारण से आए हैं, इसके पीछे और कोई कारण नहीं है। जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इंदौर में 27 लाख मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहते थे। इंदौर एक ऐसी सीट है जहां आपकी विराट जीत पहले से तय थी। 5 लाख का अंतर था, इस बार तो 5 से 7 लाख और 10 लाख तक के दावे किए जा रहे थे। फिर ऐसी क्या जरूरत थी कि कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी को आपने बिठाया? आप बम को चाहते तो पहले भी ले सकते थे, आप चाहते तो कम से कम लोगों को वोट डालने का एक वो अधिकार तो मिलता, लोग अपनी अभिव्यक्ति तो करते। बड़ी बात यह भी कि आज ताई ने भी इस बात को कहा है कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं थी। आज जो आपके प्रत्याशी हैं शंकर ललवानी, उनने कहा कि मुझे विश्वास में ही नहीं लिया गया, मुझसे पूछा नहीं गया। मैं कल भी जनसंपर्क कर रहा था, आज भी कर रहा हूं और मैं अपने चुनाव में लगा हुआ हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में विश्वास में लेने का की परंपरा तो अब समाप्त हो गई है, कहीं बची नहीं है।
हमारे जैसे कई लोग हैं पुराने, जिनको कहीं भी किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में या कार्य में कहीं विश्वास में लेने का, संपर्क करने का, जो हमारे यहाँ एक संगठन का आवश्यक अंग था, संपर्क, परिचय, सतत लगातार बातचीत करते रहना, संवाद, क्योंकि संवादहीनता को बीजेपी ने कभी भी महत्व नहीं दिया, बल्कि संवादहीनता नहीं रहना चाहिए ये कार्यकर्ताओं को हमेशा संदेश दिया है। अब वो तो सारा समाप्त हो गया, कौन संवाद करता है, किसे पढ़िए, लोग बहुत आ रहे हैं और ये लगता है। अब देखिए, ये बात अलग है कि मोदी जी का अपना एक प्रभामंडल है और उस प्रभामंडल के कारण देश में ऐसा वातावरण बना है कि अब अन्य विपक्षी दल समाप्त हो गए हैं और केवल भारतीय जनता पार्टी ही शक्तिशाली राजनीतिक दल के रूप में विद्यमान है। और इसलिए शक्तिशाली राजनीतिक दल को तो जनता समर्थन देगी ही। उन्होंने कोई देश विरोधी या देश के खिलाफ भी ऐसा कोई पिछले 10 वर्षों में काम नहीं किया है जिससे देश का माथा झुके, भारत का सिर नीचा हो, ऐसा कोई काम नहीं किया, बल्कि भारत का सिर ऊंचा हो, इसी प्रकार का केंद्र सरकार ने काम किया है। मोदी जी ने देश में नाम किया है, भारत का, देश का सम्मान बढ़ाया है, गौरव बढ़ाया है और इसलिए देश की जनता उनके पीछे खड़ी है। और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी के सारे वो लोग जो सत्ता के लिए दौड़ लगा रहे हैं वो लाभ लेना चाह रहे हैं। ले तो रघु जी, मेरा सवाल तो वहीं खड़ा हुआ है जो मैंने किया। इंदौर के 27 लाख जो मतदाता हैं उन्हें वोटिंग का अधिकार क्यों छीना गया एक तरह से, क्योंकि वोटिंग तो अभी भी करेंगे, अब वो किसको करते हैं। लेकिन जो प्रमुख विपक्षी दल है, आप अक्षय कांति बम को बीजेपी ज्वाइन कराते हैं, लेकिन आपने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी को कराकर एक अलग तरह का संदेश दिया है और उस सीट पे दिया है। यदि यही दूसरी सीट होती तो चलता, जहां आपका गढ़ है, जहां सर्वाधिक मतों से आप जीतते हैं, इस बार आपका नया रिकॉर्ड बनने वाला था जीत का, वहां क्या आवश्यकता थी। देखिए, जो समाचार पत्रों में पढ़ा है, इंदौर में तो अभी 14 प्रत्याशी और शेष हैं। तो कांग्रेस तो मरी हुई, निर्जीव, निर्णय लेने में अक्षम, इस प्रकार की कांग्रेस है क्या? इन 14 लोगों में से उनके समर्थक, विचारधारा का समर्थक एक भी व्यक्ति नहीं है जिसको पार्टी समर्थन दे और ताकत के साथ उसके साथ खड़ी होकर के लड़े। इसमें पार्टी का चिन्ह ही है, कोई केवल पढ़ी लिखी जनता के लिए आवश्यक नहीं। इंदौर जैसी जनता के लिए चिन्ह कोई महत्व नहीं रखता है, विचारधारा महत्व रखती है। यदि कांग्रेस अपनी विचारधारा को जीवित रखना चाहती है, यदि कांग्रेस अपने वोटों को संगठित रख करके संग्रह करके रखना चाहती है, तो उनको किसी न किसी को समर्थन देना चाहिए। उन्होंने तो तय कर लिया है कि हम नोटा को दें, उन्होंने तो आह्वान भी कर दिया, तय कर लिया कि हम नोटा पर बटन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा दबाइए। देखिए, यदि नोटा का में देने का निर्णय लिया है तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो लोकतंत्र बचाओ का आरोप लगाते हैं मोदी जी पर, भाजपा पर, वो लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये नोटा पर बटन दबाने का आह्वान करके तो लोकतंत्र विरोधी कृत्य कर रही है कांग्रेस, जिसका कोई भी जनतंत्र समर्थक व्यक्ति समर्थन नहीं कर सकता। अभी और भी कुछ सीटों पे है, आपको लगता है कि और भी ऐसे लोग आ सकते हैं जो कैंडिडेट है? हालांकि अब तो चौथे दौर का भी वो समाप्त हो गया, लेकिन ये जो टैक्टिस शुरू हुई है, पहले आपका सूरत में हुआ, फिर खसराओं में हुआ, फिर इंदौर में हुआ, निश्चित तौर पे देश दुनिया में एक अच्छे लोकतंत्र की चर्चा होने के बजाय इस चीज़ की चर्चा हो रही है कि बीजेपी ने दबाव डाल के कर दिया, बीजेपी ने धारा 307 लगा दी। कोई एक प्रोफेसर मिल गई महिला जो शिकायत कर रही थी बम की, उनके ऊपर तमाम सारे दबाव थे, सरकार ने उनकी एक तरह से कहते हैं ना पूंछ दबा ली, उनकी पूंछ दबा ली, इसके कारण से वो शामिल हुए हैं। इस तरह की टैक्टिक्स को क्या उचित मानते हैं? नहीं, देखिए, इस पर तो मैं बहुत स्पष्ट बात कह चुका हूँ कि ऐसा कोई दबाव मेरे ख्याल से नहीं बना है, क्योंकि पहले से ही अक्षय बम की मानसिकता, उनके साथियों की मानसिकता। लेकिन सौदेबाजी की ना उनने, ऐसा खबर जो अखबारों में छप रहा है। अब ये तो बातचीत के दौरान क्या बातचीत हुई है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यदि मैं बात करता, जैसा मैंने कहा कि क्या मैं पहल करूं, मैंने सवाल किया था, तो मैं इस प्रकार की कोई सौदेबाजी, कोई शर्त सामने न आने देता, न स्वीकार करता। लेकिन अब जिन लोगों ने बातचीत की है उनने किस प्रकार से बात की मैंने, लेकिन देखिए, ये सारे, जैसा आपने कहा है कि और कहीं भी संभव है क्या, तो अब तो देश में कांग्रेस में तो भगदड़ मची है, बुरी तरह से पलायन हो रहा है, भाग रहे हैं,
जलते हुए घर को, डूबती हुई नौका को जिस तरह से लोग जान बचाने के लिए भाग करके और जीना चाहते हैं, ये स्थिति अब कांग्रेस में हो गई है। और इसलिए कांग्रेस में कब कौन पार्टी छोड़ दे इसका कहा नहीं जा सकता। भाई बहन की जोड़ी अमर रहे। राहुल गांधी और उनकी वाड्रा, हाँ प्रियंका वाड्रा, वो जो ईसाई परिवार की गांधी बन गई है, वो और भाई राहुल दोनों की जोड़ी अमर रहे ताकि कांग्रेस जितनी जल्दी हो सके समुद्र में समा जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने रघुनंदन शर्मा जी, आज उन्होंने बहुत बड़ा रहस्य उजागर किया है, और वो ये है कि इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होने से पहले ही बीजेपी में आने के लिए प्रस्ताव लेकर यहाँ आए थे, और इन्होंने इस बात की जानकारी संगठन को दी है, जिसके पूरे प्रमाण इनके पास हैं। यानी कि कैलाश विजयवर्गीय ने जो बाद में स्क्रिप्ट लिखी है या जो कुछ किया है, ये सेकंड फेज रहा है। पहला फेज तो यहाँ से शुरुआत हुआ था, जहाँ मैं बैठा हूँ भोपाल में, मैं बैठा हूँ रघुनंदन शर्मा जी के पास, और यहीं से बम की भाजपा में जो आना था उसकी शुरुआत की कहना चाहिए, पहला कदम यहीं उठा था। आज उन्होंने सारी बातें आपको बताई हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आएगा। यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।